जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल गोस्वामी और आप सब लोगों का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है माई टीचर मैथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो फ्री ऑनलाइन क्लासेस हम यहां पे अवेलेबल कराते हैं। कल हमने सीखा था इससे पहले नंबर नेम्स, नंबर्स, डिजिट्स, फिगर्स, इन सब में डिफरेंस हमने सीखा था। और आज हम सीखेंगे काउंटिंग्स और नंबर नेम्स में के बारे में सीखेंगे कि कैसे डिजिट से एक से लेके इन्फिनाइट तक, अनंत तक हम बहुत सारी संख्या बना सकते हैं। गिनतियाँ कैसे बनाई जाती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके अनंत तक कैसे बनाई जाती हैं, और उनके स्पेलिंग्स क्या होते हैं, उनके नंबर नेम्स क्या होते हैं, उनके नंबर इन वर्ड्स कैसे क्या होते हैं, इनके बारे में हम सीखेंगे। नंबर इन लेटर बोल सकते हैं, नंबर नेम्स बोल सकते हैं, इनके बारे में आज हम सीखेंगे। पहले हम फर्स्ट से लेके 100 तक यानी 1 to 100 तक सीखेंगे। उसी के बाद जो है देखोगे आप कि 1 से 100 तक जब आप पे आ जाएंगी गिनतियाँ और उनकी स्पेलिंग्स आ जाएंगी, आपको उन्हीं से आप बहुत सारे स्पेलिंग्स बना पाएंगे आगे की गिनतियों की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल जैसे कि मैंने आपको डिजिट्स बताई थी, डिजिट्स कितनी होती हैं टोटल, 10 डिजिट्स बताई थी। कौन कौन सी? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल 10 डिजिट मैंने आपको कल बताई थी। इन 10 डिजिट्स में ही हम देखेंगे कि किस तरह से हम जो है मैथ की काउंटिंग्स लिखते हैं। तो मैथ काउंटिंग्स लिखते हैं और एक ही चीज़ में हम बहुत सारी चीज़ जो देखते हुए चलेंगे। ये आप देखिएगा, इसमें मैथ काउंटिंग्स में काउंटिंग्स के साथ साथ हम बहुत सारी चीज़ इसमें कवर करेंगे। जैसे कि मैथ की काउंटिंग जो स्टार्ट होती हैं वो 1 से होती हैं। 1 ONE 1। अभी मैं नंबर्स नेम भी इनके कराऊँगा। हिंदी में 1 कहते हैं, इंग्लिश में 1 कहते हैं, ऐसे 2, इसे 2 बोलते हैं, वो भी मैं लिखवाऊंगा। अभी आप इसे देख लीजिए ज़रा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो 10 तक हम देखेंगे। अब इनमें यहीं से ऐसे ही स्टार्ट होते हैं, गिनतियाँ जो होती हैं ऐसे ही स्टार्ट होती हैं। पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इंग्लिश में इस तरह से बोलते हैं, हिंदी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इंग्लिश में बोलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी मैं इनकी नंबर नेम स्पेलिंग्स बोल सकते हो, नंबर नेम बोल सकते हो, नंबर इन वर्ड्स बोल सकते हो, जो भी आप कहना चाहो मैं आपको समझा चुका हूँ। अब एक चीज़ इनमें देखिए, इनकी स्पेलिंग लिखाने से पहले मैं इनमें अंतर बता दूँ आपको। पहली बात इसमें हम देखेंगे ज़रा, अगर नंबर नेम आप देखें इसमें, ये जो 1 है, ये 1 है, ये 2 से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। यानी ऊपर वाली डिजिट है एक दूसरे से कैसी होती है? छोटी होती है। क्या होती है? छोटी होती है। जो आएंगे ग्रेटर देन और स्मॉलर देन आएंगे, इसलिए मैं अभी आपको समझा दे रहा हूँ इन चीज़ों को, ताकि आपको परेशानी ना हो। एक दूसरे से छोटी होती हैं, ठीक है। और अगर इस साइड से देखें, इसी चीज़ को इस साइड से अगर हम देखें इस चीज़ को, तो 1 जैसे 2 से छोटा क्या है? 1, ठीक है। 1 से बड़ा क्या है? 2, 2 से बड़ा क्या है? 3, 3 से बड़ा क्या है? 4, 4 से बड़ा क्या है? 5, 6 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 8, 8 से बड़ा 9 और 9 से बड़ा 10। इनको समझिए ज़रा। जब हम उल्टे जाते हैं तो वो छोटा मिलता है हमें, और जब आगे जाते हैं तो बड़ा मिलता है। अब मैं कहूँ, और ग्रेटर देन का साइन ये होता है, इस चीज़ को हमें अभी समझ लीजिए। जो मुंह बंद है उस तरफ हुआ छोटा, ठीक है, क्योंकि इस तरफ मुंह बंद है यानी कि स्मॉलर, ठीक है। जब कोई भी मुंह जो है छोटा है, ठीक है, जैसे ये आप मार्कर ले लीजिए, इसको आप देखेंगे, इधर से आप देख पा रहे होगे इसे इस तरह से। और जब इधर मुंह बंद है तो इस तरह से हम देखें तो इधर किधर मुंह छोटा है, और इधर बड़ा है तो खुला हुआ है, इसका मतलब बड़ा है। तो इधर मुंह बड़ा है तो इधर हम बोलेंगे ये, इधर मुंह खुला हुआ है, इसका मतलब ये बड़ा है, इसका मतलब ग्रेटर, ये ग्रेटर है। तो अब कोई आपसे पूछे कि 1 से इनमें से ग्रेटर कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे? आराम से लगा देंगे, ये क्या लीजिए। तो 1 तो छोटा है, छोटे की तरह मुंह है, और 2 बड़ा है। ऐसे ही मैं आपसे बोलूँ 9 और 10 में बताइए, तो आप आराम से बता देंगे कि 9 छोटा है, 10 बड़ा है। ऐसे ही मैं बोलूँ 8 और 7 में बताइए, तो बड़े आसानी से आप बता देंगे
कि इसमें 8 बड़ा है और 7 छोटा है, क्योंकि इसके साथ मुंह मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, ऊपर वाला हमेशा छोटा होता है और आगे वाला हमेशा बड़ा होता है। ऐसे काउंटिंग्स में इन्फिनाइट अनंत तक चलता रहता है। इसमें हम देखेंगे, आगे भी देखते चले जाएंगे। अब इसमें ज़रा एक और चीज़ हम देखें, ग्रेटर देन स्मॉलर देन आप समझ गए। अब बिफोर और आफ्टर समझेंगे। इसी के साथ मैं बहुत सारे कंसेप्ट आपको क्लियर कराता जा रहा हूँ। बिफोर माने होता है पहले, वैसे मैं अलग से भी इस कंसेप्ट को पढ़ाऊँगा, लेकिन काउंटिंग के साथ भी मैं इसे पढ़ा रहा हूँ। और आफ्टर माने होता है बाद में। और एक और चीज़ इसके साथ हम पढ़ेंगे, देखिए, बिफोर माने पहले और आफ्टर माने बाद में। मान लीजिए आपके पास एक संख्या है 2, और मैं कहूँ इसके बिफोर पहले वाली संख्या बताइए और इसके आफ्टर बाद वाली संख्या बताइए, तो आप बड़े ही आसानी से बता देंगे। मैंने क्या बताया, दूसरे से पहला, ऊपर वाली जो होगी वो हमेशा पहली होगी, छोटी वाली पहली होती है, और जो बड़ी वाली होगी वो हमेशा बाद की संख्या होती है। समझ रहे हैं? ये पहली और ये बाद की, और जो बीच की जो हो गई, ये जो 2 क्या हो गया हमारा, इसे हम बोलेंगे बिटवीन, यानी बीच की संख्या। ये आते हैं आपके बुक में भी हैं आपके, बिटवीन यानी बीच में। यहाँ आप ये समझ गए अच्छी तरह से। काउंटिंग स्टार्ट होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनकी अभी स्पेलिंग में लिखाऊंगा आपको। इनमें एक दूसरे में बड़ा हम देखेंगे। ऊपर वाला हमेशा बड़ा होता है 1 से, 2 से बड़ा, 2 से छोटा 1, 3 से छोटा 2, 4 से छोटा 3, 5 से छोटा 4। बड़ा अगर देखेंगे तो 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, आगे वाली संख्या बड़ी होती हैं। दोनों में अंतर बताया मैंने, बड़ा और छोटा। छोटा किधर होता है, जो जिस तरफ मुंह बंद होता है वो छोटा है, और जिस तरफ मुंह खुला हुआ है वो बड़ा है। इनमें आपको मैंने डिफरेंस बताया कि किस तरह से आप पहचानेंगे। फिर बिफोर और आफ्टर भी मैंने बताया कि बिफोर माने पहले, आफ्टर माने बाद में, जो बीच की संख्या होगी वो बिटवीन। अब नेक्स्ट इसमें एक और चीज़ देखेंगे हम, फॉरवर्ड काउंटिंग आपने सुना होगा। फॉरवर्ड काउंटिंग माने होता है आगे की गिनती। फॉरवर्ड काउंटिंग माने होता है आगे की गिनती। आगे की गिनती या सीधी गिनती बोल सकते हैं। मान लो आपको दे दी जाए, इस तरह से दे दिया जाए कि 5 से आगे की गिनती लिखिए, तो आप क्या कहेंगे? आपको मिला है 5 से आगे की गिनती लिखिए, तो हम लिख देंगे 5 के बाद 6 आता है, 7 आता है, 8 आता है, लिख देंगे 6 7 8, इस तरह से लिख देंगे। कहीं से भी अगर हमसे पूछी जाए, मान लीजिए हमसे पूछी जाए कि भाई 7 के आगे की बता दीजिए, तो बड़े आसानी से बता देंगे 7 के आगे की, कि 8 आता है, 9 आता है, 10 आता है। इस तरह से हम आसानी से बता देंगे कि ये लीजिए, ये होगी फॉरवर्ड काउंटिंग, यानी आगे की गिनती, सीधी गिनती। इसके बाद इसी में एक और चीज़ देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसे बोलते हैं बैकवर्ड काउंटिंग, यानी कि पीछे की ओर गिनती। बैकवर्ड काउंटिंग, हिंदी में भी बताता चल रहा हूँ आपको। सीधी गिनती बोलते हैं इसे, और इसे कहते हैं, इसे बोलते हैं सीधी गिनती, आगे की ओर चलना, ठीक है। और बैकवर्ड काउंटिंग माने होता है पीछे की ओर चलना, पीछे की तरफ गिनती, यानी उल्टी गिनती बोलते हैं इसे। जैसे मान लो आपको एक एग्जांपल दे दिया, 5 दे दिया, और कहा इसकी बैकवर्ड काउंटिंग लिखिए, तो आप क्या करेंगे? आगे लिख रहे थे फॉरवर्ड था तो आगे लिखी, बैकवर्ड है तो पीछे की तरफ जाएंगे। 5 के बाद क्या आता है पीछे? 4, 4 से ऊपर 3, तो लिखेंगे 4, बैक पीछे जाएंगे 3, और इसके पीछे 2। ऐसे एक और एग्जांपल अगर आपके पास आ जाता है, मान लीजिए 7 की बैकवर्ड काउंटिंग लिखिए, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? 6, 7 से पहले क्या आता है? 6, 6 से पहले 5, और 5 से पहले 4। तो ये है इसकी बैकवर्ड काउंटिंग। ये पूरी काउंटिंग्स में चलता है, इनफाइनाइट तक चलता है, 1000 हो, 500 हो, 100 हो। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ, अभी बहुत सारी गिनतियाँ आने वाली हैं, या मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। मान लीजिए 20 है, आपसे बोला जाए 20 के बाद क्या आता है, तो आप आसानी से लिख सकते हैं 20 के बाद, यानी आफ्टर पूछ रहा है 21। कोई पूछे आपसे कि 22 से पहले क्या आता है, यानी बिफोर की बात हो रही है, तो आप आराम से बता सकते हो 21, ठीक है। अब कोई आपसे पूछे कि 10 और 9 में बड़ा कौन सा है, तो आप आराम से बता सकते हो कि 10 बड़ा है।
इसी तरह से बैकवर्ड काउंटिंग मैंने आपको बताई, फॉरवर्ड काउंटिंग बताई, बिफोर आफ्टर बताए, छोटा बड़ा बताया, ये पूरा गिनती में चलता रहता है। ऐसे 10 से आगे वाला, 10 से आगे वो 11 आएगा, वो 10 से बड़ा होगा, 12 आएगा वो 11 से बड़ा होगा, 13 आएगा वो 12 से बड़ा होगा, 14 आएगा वो 13 से बड़ा होगा। पीछे की तरफ अगर जाएंगे तो वो छोटा होता चला जाता है। ये पूरी इनफाइनाइट काउंटिंग से चलता है। अब हम इसके आगे की काउंटिंग देखते हैं। जी हाँ, अभी अब तक आपने देखा 10 तक काउंटिंग्स हमने देखी, 10 तक गिनती देखी, 10 तक गिनती देखी। 10 के बाद क्या आता है, ये 0 है ना, इसको चेंज कर देते हैं बस। जैसे ये 10 था, ठीक है, इसको हम हटा करके यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। 10 में 1 जोड़ा 11 हो गया, 11 हो गया, ठीक है। 10 में 2 जोड़ा 12 हो गया। अब मान लो 10 था, ये हटा देंगे, 0 को हटा देंगे हम यहाँ से, और इसमें अगर हम जो है 3 रख दें तो ये 13 हो गया। ऐसे ही 1 4 14, 1 5 15, 1 6 16, 1 7 17, 1 8 18, 1 9 19, और लास्ट में 1 के बाद क्या आता है 2 और 0, ये हो गया 20। लास्ट वाला चेंज होगा बस। उसके बाद आगे हम जाएंगे, इसी 20 को यहाँ ले आएंगे, ठीक है। अब हम कैसे करेंगे इसे, अगर आप देखें अब 20 को, तो 20 में अगर हम 0 हटा दें, काउंटिंग्स में आपको दिखा रहा हूँ, 20 में जैसे ही हम 1 लगाएंगे वहीं से स्टार्ट कर देते हैं। 21 22, 2 चलता रहेगा, आगे काउंटिंग्स आती जाएंगी। 24 25 26 27 28 29, ठीक है। 21 22 23 24 25 26 27 28 29, लास्ट में 2 के बाद आता है 3। 9 के बाद आके ये हमेशा चेंज होता है, याद रखिए 9 के बाद आके हमेशा ये चेंज होता है, ठीक है। ऐसे ही फिर 30 को वहाँ उठा लेंगे, ऐसे 30 लिया हमने, ठीक है, तो 0 को हटा लेंगे यहाँ से, और वहीं से 1 2 3 स्टार्ट कर देते हैं। 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40, जैसे ही मैंने आपको बताया, लास्ट में आके ये चेंज हो जाएगी। ऐसे ही फिर 40 को उठा लिया, तो आगे देखेंगे ऐसे 40 को उठा लेंगे। 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। मैंने आपको बताया, मैं बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा आपको, बिल्कुल A to Z, जिस पे 1 2 3 भी नहीं आती, नंबर नेम भी नहीं आते, बिल्कुल नहीं पता कौन सा क्या चीज़ होती है, मैं बिल्कुल बताऊंगा। अब ये आपके सामने जो 1 से लेके 50 तक काउंटिंग्स लिखी हुई हैं, 1 से लेके 50 तक काउंटिंग्स लिखी हुई हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, आगे वाला हमेशा बड़ा होगा, ये इससे बड़ा, बड़े हैं। 11 से बड़ा 12, 12 से बड़ा 13, 13 से बड़ा 14, 14 से बड़ा 15, 15 से बड़ा 16, 16 से बड़ा 17, 17 से बड़ा 18, 18 से बड़ा 19, 19 से बड़ा 20, और 20 से बड़ा 21, 21 से बड़ा 22, 22 से बड़ा 23, 24, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, 27 से बड़ा 28, 28 से बड़ा 29, 29 से बड़ा 30, 30, ऐसे ही 30 से बड़ा 31, 31 से 32, 32 से 33, 34 से 30। इस तरह से ये एक दूसरे से बड़े होते हैं, आगे की ओर चलते जाते हैं, ये चीज़ को याद रखिए। और अगर हम उल्टे चलें अगर हम उल्टे चलें, अगर आप देखेंगे, अगर हम उल्टे चलें, 20 से छोटा अगर देखें 19, 19 से छोटा 18, 18 से छोटा 17, 17 से छोटा 16, 16 से छोटा 15, 15 से छोटा 14, 14 से छोटा 13, 13 से छोटा 12, 12 से छोटा 11, इसी तरह से 30 से छोटा 29, 29 से छोटा 28, 28 से छोटा 27, 27 से छोटा 26, इससे ये छोटा, 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 इस तरह से छोटे बड़े होते हैं। इसी में आप लगा सकते हैं आगे पीछे, छोटे बड़े आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसी में मैं आपको कुछ समझाई दे रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपको सवाल मिले कि अगर आपको क्वेश्चन मिलता है कि 41 और 43 के बीच में क्या आता है, ठीक है, बिटवीन में क्या आता है, तो आप क्या करेंगे, 41 और 43 के बीच में क्या आता है, ये आता है, तो आप सीधे लिख देंगे 42 बिटवीन, ठीक है। अगर आपको बोले 42 से पहले क्या आता है, यानी बिफोर, बिफोर मैंने बताया आपको अभी, बिफोर यानी कि पहले क्या आता है, तो आप क्या बोलेंगे 41। इसी तरह से अगर आपसे कोई पूछे 35 के बाद क्या आता है, यानी कि आफ्टर क्या आता है, आफ्टर क्या आता है, तो आप बड़े ही आसानी से बोलेंगे कि 35 के बाद 36 आता है, 35 के बाद 36 आता है।
इस तरह से आप आसानी से बता पाएंगे। इसी तरह से अगर आपको फॉरवर्ड काउंटिंग आ जाए, मान लीजिए आगे की गिनती लिखने के लिए आए, यहाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ, मान लीजिए फॉरवर्ड काउंटिंग आए लिखने के लिए आपको 40 से आगे, तो आप बड़े ही आसानी से 40 से आगे की काउंटिंग लिख पाएंगे। 40 से आगे की काउंटिंग्स क्या है? 40 से आगे की 41, 42, 43, ठीक है। वहीं अगर आपको बैकवर्ड काउंटिंग लिखने को आ जाए कि 35 से पीछे की काउंटिंग लिखिए, तब भी आप लिख देंगे 35 से पीछे की काउंटिंग, 34, 33, 33, ठीक है, 40, 41, 42, 43 ये आगे की गिनती हैं। 35, 34, 33, 32 यानी कि 34, 33, 32 ये जो है पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो इसमें आपने बिफोर आफ्टर समझा, छोटा बड़ा समझा, और इस तरह से कौन सा संख्या एक दूसरे से बड़ी है, कौन सी संख्या एक दूसरे से छोटी है। अगर आगे की तो और बढ़ेंगे तो वो आगे वाली संख्या बड़ी होती है, यानी कि आफ्टर वाली संख्या जो है हमेशा क्या होगी? बड़ी होगी, और पीछे वाली संख्या जो होगी वो हमेशा क्या होगी? छोटी होगी। इसी के साथ साथ अगर मैं बोलूँ आपसे कि 5 और 15 में कौन सी संख्या बड़ी है, 5 और 15 में कौन सी डिजिट जो है ग्रेटर है, तो आप आराम से लगा दोगे, ये लीजिए, ये छोटी है, ये बड़ी है, ठीक है, क्योंकि 5 वहाँ है, 15 वहाँ है, कितना आगे है, ये लगा के चलिए। जब आगे बढ़ेंगे तो बड़ी होती है। वहीं मैं आपको कहूँ कि 20 में और 4 में बताओ, भाई 20 यहाँ है, 4 वहाँ है, पीछे की ओर जाएंगे तो बहुत छोटा है, तो वहीं आप कह देंगे, ये लीजिए, छोटे की तरफ मुँह और बड़े की तरफ बड़े का मुँह। तो इस तरह से हमने 1 से 50 तक काउंटिंग्स देखी। अब मैं आपको इनकी स्पेलिंग्स लिखाता हूँ 1 से 100 तक, क्योंकि यही स्पेलिंग्स आपको याद करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं से सारी काउंटिंग्स जितनी भी अनंत आगे की गिनतियाँ हैं, उन्हीं की स्पेलिंग्स जो हैं, इनकी जो नंबर नेम्स हैं, इन्हीं से बनती हैं, ठीक है। तो अब आगे की ओर देखते हैं। तो अब हम इनकी स्पेलिंग्स देखेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इनको देखेंगे लिखते कैसे हैं। जैसे 0 स्टार्ट तो 1 से होती है, लेकिन 0 की मैंने फिर भी लिखवा दिया, आपको कोई पूछे तो। ZERO 0 स्पेलिंग होती है 0, और इसे शून्य बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, शून्य बोलते हैं। ऐसे ही 1ONE 1 एक बोलते हैं, यानी कि एक, ओनली 1। कोई भी डिजिट है वो एक होगी। इस तरह से एक गेंद हो, ठीक है, या फिर एक बैट हो, तो एक होगी कोई भी चीज़, ठीक है। 2 यानी कि 2, कोई भी चीज़ 2 होंगी, ठीक है, कोई भी चीज़ 2 होंगी। जैसे कि ये बैट है, ये 2 हो हमारे पास। इस तरह से कोई भी चीज़ होंगी वो 2 होंगी। 1 0 यानी 0 कुछ भी नहीं, 1 यानी 1, ONE 1, TWO 2 यानी कि 2। इसी तरह से ये चीज़ बढ़ती जाती हैं और पीछे की तरफ घटती जाती हैं। देखिए इधर 2 है, पीछे की ओर जा रहे हैं तो घट रही है। मैंने बताया था आपको, पीछे की ओर जाएगी तो घटेगी और आगे की ओर जाएंगे तो बढ़ेंगे। ऐसे THREE 3, इसे बोलते हैं 3 हम, THREE 3 माने 3। कोई भी डिजिट 3 हो सकती हैं, यानी कि ये बॉल हैं, मैं सारी चीज़ नहीं बनाऊँगा, ठीक है, ये 3 हो सकती हैं। ऐसी 4, इसको बोलते हैं FOUR 4, यानी कि 4, कोई भी चीज़ 4 हो हमारे पास। जैसे 1 2 3 4, 4 चीज़ हो हमारे पास। पहले 0 थी, कुछ नहीं था, फिर 1 एक हुई, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई, फिर 4 हुई, यानी कि 1 हुई, 2 हुई, 3 हुई, अब 4 हो गई कोई भी चीज़। यानी कि कोई भी बॉल है हमारे पास, वो कितनी है? 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 बॉल है हमारे पास। इसी तरह से 5 देखेंगे, इसे बोलते हैं FIVE 5, यानी 5, कोई भी चीज़ हमारे पास 5 हैं, ठीक है, यानी 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5 है हमारे पास। अब आगे की तरफ देखेंगे, इसे हम बोलते हैं 6, SIX 6, यानी कि कोई भी हमारे पास 6 चीज़, यानी कि हिंदी में बोलते हैं 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कोई भी चीज़ हमारे पास 6 हैं। 1 2 3 4 5 6, कोई भी चीज़ हमारे पास 6 हैं, 6 गेंद हैं हमारे पास। इसी तरह हम देख सकते हैं, नेक्स्ट को बोलते हैं हम 7, SEVEN 7, 7 यानी कि 7। तो ये है 7, SEVEN 7, इसे हिंदी में बोलते हैं 7। 1 2 3 4 5 6 7, कोई भी चीज़ हमारे पास 7 हैं। इसी तरह 7 बॉल बन जाएंगी। इसी तरह इसे बोलते हैं 8, EIGHT 8, यानी 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई भी चीज़ हमारे पास 8 हैं। इसे बोलते हैं 9, NI यानी 9, यानी 9, कोई भी चीज़ हमारे पास 9 है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है हमारे पास कोई भी चीज़। ऐसे 10, TEN 10, यानी कि 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई भी चीज़ हमारे पास 10 है। तो आप देख रहे हैं आगे की ओर जो है, कोई भी चीज़ जो है आगे की ओर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। एक से दूसरा क्या है? बड़ा है। और पीछे की तरफ अगर हम जाएंगे
तो क्या होगा, एक से एक छोटा है, एक दूसरे से क्या है, ये छोटे हैं। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो इसे बोलते हैं ज़ीरो, ZERO, ज़ीरो यानी शून्य हिंदी में। इंग्लिश में वन, ONE वन, एक। TWO टू यानी कि दो। THREE थ्री यानी कि तीन। FOUR फोर यानी कि चार। FIVE फाइव यानी कि पाँच। SIX सिक्स यानी कि छः। SEVN सेवन यानी कि सात। EIGHT एट यानी कि आठ। NINE नाइन यानी कि नौ। TEN 10 यानी कि 10। तो इस तरह से 1 से 10 तक गिनती हैं। मैं 100 तक कराई दे रहा हूँ आपको। अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, इतना सारा नहीं लिख पाऊँगा, लाइन को बनाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो आप इसे माइंड में समझ लीजिए कैसे ऐसे बढ़ती चली जाती है गिनती, और किस तरह से हम जो है पीछे जाएंगे तो घटेगी और आगे जाएंगे तो बढ़ेगी। कौन सी चीज़ एक दूसरे से बड़ी है, कौन सी चीज़ एक दूसरे से छोटी है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आप यहाँ समझ गए होंगे। अभी यहाँ पे आप नंबर्स नेम्स बोल सकते हैं, नंबर्स इन वर्ड्स बोल सकते हैं। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको लिखवा रहा हूँ याद कराने के लिए, तो आप इनको याद कर सकते हैं, आगे काम आएंगे आने वाली क्लासेस में। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब नेक्स्ट 10 के आगे की काउंटिंग्स हम देखेंगे। 10 के आगे 1 1 11, 1 2 12, 1 3 13, 1 4 14, 1 5 15, 1 6 16, 1 7 17, 1 8 18, 1 9 19, 2 0 20। यानी कि हिंदी में बोलेंगे तो 1 और 1 11, 1 2 12, 1 3 13, 1 और 4 14, 1 5 15, 1 6 16, 1 7 17, 1 8 18, 1 9 19 और 2 और 0 20, 2 और 0 20। स्पेलिंग अगर देखें ELEVEN 11, TWELVE 12, THIRTEEN 13, FOURTEEN 14। लास्ट में अगर हम देखेंगे 13 में, इसमें TEEN सब में आ रहा है, तो आसान हो जाती है स्पेलिंग याद करना। ऐसी 14 15, FIFTTEN 15, SIXTEEN 16, SEVN 17, EIGHTEEN 18, NINE 19, TWN TY 20 यानी 20। यानी 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये हिंदी में है, ये इंग्लिश में बोलेंगे नंबर नेम्स। ये यानी कोई भी चीज़ हमारे पास कितनी है, 11 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये हमारे पास कितनी हो सकती हैं, 12। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से बढ़ती चली जाती हैं, क्योंकि आगे की तरफ क्या होता है, बढ़ती चली जाती हैं, पीछे की तरफ घटती चली जाती हैं। पीछे वाले एक दूसरे से छोटे होते हैं और आगे वाले एक दूसरे से बड़े होते हैं। तो 20 तक देखी। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट 20 के आगे देखेंगे हम 2 1 21, 2 2 22, 2 3 23, 2 4 24, 2 5 25, 2 6 26, 2 7 27, 2 8 28, 2 9 29, 3 0 30। यानी 2 1 21, 2 2 22, 23 24 25 26, 2 7 27, 2 8 28, 2 9 29, 3 0 30। तो हिंदी में जो लिखी हुई है, इंग्लिश में जो लिखी हुई है स्पेलिंग बहुत इजी होती है। जो 20 की स्पेलिंग मैंने आपको बताई थी TWENTY, उसी में 1 2 3 आगे बढ़ाते चले जाते हैं और लिखते चले जाते हैं। 21 22 स्पेलिंग वही है, देखिए सेम 20 की, जो 20 की स्पेलिंग थी उसी में हम जो आगे की तरफ बढ़ाते चले जाते हैं, क्योंकि काउंटिंग्स भी तो वही होती हैं। 2 1 21, फिर 2 22 आ जाता है, फिर 23 आ जाता है। इस तरह से 0 को के आगे बढ़ता चला जाता है, आगे 2 रहता ही रहता है। तो इस तरह से 20 की स्पेलिंग 21 22 23 24 25 26 27 28 29। तो 1 2 3 की स्पेलिंग है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक स्पेलिंग ये है। 20 की स्पेलिंग याद करनी है बस आपको। लास्ट की स्पेलिंग बस बदल जाती है, THIRTY 30 यानी कि 30। हिंदी में बोलें तो 21 22 23 24 25 25 25 26 26 27 27 28 29 और 30 30। तो हिंदी में इस तरह से हम लिखते हैं। अब नेक्स्ट आगे की तरफ देखते हैं, जल्दी से बढ़ते हैं। अब आगे की ओर देखेंगे, 30 से आगे की गिनती हम देखेंगे। 3 1 31, 3 2 33, 3 3 33, 3 4 34, 3 5 35, 3 6 36, 3 7 37, 3 8 38, 3 9 39, 4 0 40। तो जैसे कि अभी आपने पीछे देखा 30 की स्पेलिंग आपने देखी क्या थी, THIRTY 30। तो आगे की स्पेलिंग इसमें 1 2 3 4 5 ऐसे जोड़ते जाएंगे और ये आगे की तरफ स्पेलिंग बढ़ती जाएंगी। जैसे THIRTY 30 1 जोड़ दिया
31, 32, 33, 34, 30 की स्पेलिंग लिख के आगे जोड़ते जाएंगे, 35, 36, 37, 38, 39। वही ये स्पेलिंग अलग है क्योंकि लास्ट वाली स्पेलिंग अलग होती है। 40, 40। हिंदी में देखें इसको 31 को 31 बोलते हैं या फिर 31 भी बोलते हैं बहुत से लोग, 31 या फिर 31। 32 को 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। 40, 40, 40। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 31, 31 बोल सकते हो, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। ये हिंदी में बोलेंगे, ये इंग्लिश में बोलेंगे। नंबर इन वर्ड्स 30 के आगे लिखते चले जाएंगे, लास्ट की स्पेलिंग बदल जाएगी। अब ऐसे 40 के आगे क्या लिखोगे आप समझ गए होगे। 40 की स्पेलिंग यही है। ऐसे ही 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और 49 के बाद लास्ट जो होगा 50 वो बदल जाएगा, वो हो जाएगा 50। अब आगे की ओर देखेंगे 40 के आगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया 40 की स्पेलिंग पीछे आपको बताई थी मैंने, FORTY 40। इसी के आगे 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, इसी के आगे सो ऑन आगे और बढ़ते जाएंगे और लास्ट वाली डिजिट चेंज हो जाती है। जैसे कि हम देखेंगे 41, 41, 42, 42, 43, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50, 50। इनकी स्पेलिंग्स में देखेंगे 40 है, उसी के आगे बढ़ाते जाएंगे बस। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, ये बढ़ रहा है 40 वही है, बस लास्ट वाली डिजिट से चेंज हो जाती है 50, 50 क्योंकि ये अलग है। 50, 4, 4, 4 सेम आ रहे थे इसलिए 40, 40, 40, 40 आगे की सेम रही और आगे की पीछे की बदल देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक और 50, 50। हिंदी में देखें 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और 50। तो ये है हिंदी में। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे की। 50 तक हमने देखा, अब 50 के आगे देखेंगे। जैसा कि मैं अभी पीछे बता चुका हूँ आपको 50 की स्पेलिंग को FIFTY, इसी में हम जो है आगे की तरफ इंक्लूड करते जाएंगे, आगे की ओर जोड़ते जाएंगे 51, 52, 53, 54, 55, 56 सो ऑन 59 तक ऐसे ही हम सेम स्पेलिंग लिखते हैं, बस 1, 2, 3 बदल जाती हैं। जैसे कि 51, 51, 52, 53, सॉरी 52, 52, 53, 53, 54, 54, 55, 55, 56, 56, 57, 57, 58, 58, 59, 59, 60, 60, 51, 52, FIFTY 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और ये लास्ट में SIX था, TY लगा दी 60 बन गया, 6 में TY लगा दी 16 बन गया। बहुत स्पेलिंग इजी होती है 60 और 16 की। जैसे 16 और 16 की स्पेलिंग बहुत इजी होती है। जैसे इसमें 6 आपने लिखा, इसमें आपको बस TEEN लगाना होता है और इसमें खाली TY लगाना होता है। 6 की स्पेलिंग में मुझे आगे की ओर जोड़ना होता है। 60 और 61 की स्पेलिंग बहुत इजी होती है। तो इनको हम 51, 51 को हिंदी बोलते हैं 51, 52 52, 53, 53 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। अब आप बोलेंगे ये क्या असर करा रहे हैं। अगर देखना आसान है, लेकिन अगर मैं आपको लिखने को दे दूँ ना हिंदी में, क्या जो 57 लिखो, 57 नहीं लिख पाएंगे बहुत से लोग, 58 लिखो नहीं लिख पाएंगे, 59 लिखो नहीं लिख पाएंगे, गलत हो जाता है। तो ये हिंदी में थी और ये इंग्लिश में थी। अब 60 के आगे देखते हैं। इसी तरह से हम 60 के आगे भी आप समझ गए होंगे। 60 आगे के आगे क्या हो जाएगा, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 तक सेम रहेगा, फिर 70, 70 हो जाएगा। तो अब आगे देखते हैं। तो 60 के आगे देखते हैं। 60 की स्पेलिंग जैसे कि अभी मैंने बताई थी आपको पीछे, SIXTY 60। इसी के आगे 61, 62, 63, 64 करते जाएंगे, आगे की स्पेलिंग बनाते जाएंगे। 61, 61, 62, 62, 63, 64, 65, 66, 66, 67, 67, 68, 68, 69, 70, 70। बस ये लास्ट अलग होती है। 61 क्योंकि 6 के बाद क्या आता है 7 और 9 के बाद 0 आता है तो बदल जाता है वो, इसलिए 61, 62,
तो इसमें स्पेलिंग हम देखेंगे बस 60 की सेम है, बाकी बदलती जाती है। 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, लास्ट में बदल गई 70, क्योंकि 9 के बाद 0 आ जाता है और 6 के बाद 7 आ जाएगा। जैसे ही ये बदलेगा 9 के बाद 0, ऐसे ही आगे की पीछे की डिजिट बदल जाती है। इसी तरह से हम काउंटिंग्स लिखते हैं। आगे की तरफ देखेंगे, 61 को हिंदी में कहते हैं 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और 70। 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और 70। तो इस तरह से आपने 60 से 70 तक की स्पेलिंग देखी। अब जल्दी जल्दी आगे की ओर करते हैं 100 तक। तो नेक्स्ट 70 से आगे देखेंगे। जैसे कि मैं 70 की स्पेलिंग अभी पीछे ही बताई थी आपको कि SEVENTY 70, इसी के आगे 1 2 3 बढ़ाते जाएंगे और स्पेलिंग लिखते जाएंगे। 71, 71, 72, 73, 74, 75, 75, 76, 76, 77, 78, 79, 80, 80, क्योंकि 9 के बाद 0 आता है। जैसे ही 0 आया इधर की डिजिट बदल गई, जैसे आप देख पा रहे हो। जैसे ही 9 के बाद 0 आया वैसे ही उसके साथ 8 हो गया, क्योंकि 7 के बाद 8 आता है। 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, बस लास्ट वाली अलग होती है क्योंकि वो 7 के बाद 8 आ गया और 9 के बाद 0 आया। जैसे 9 के बाद 0 आ गया, 7 के बाद 8 जो डिजिट आती है वो लिख देते हैं। हिंदी में देखेंगे 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80। 71, 72, 73, 74, 75, ऐसे 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। हिंदी में भी याद रखिएगा। अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तो हिंदी में भी याद होनी चाहिए आपको। कोई पूछ ले 75 को क्या कहते हैं भाई, तो 75, 78 को क्या कहते हैं 78, कोई पूछे 71 को क्या कहते हैं सॉरी, तो बोलेंगे 71, कोई बोले 72 को क्या कहते हैं 72। तो इस तरह से बढ़ती चली जाती हैं। तो जल्दी से आगे की ओर देखते हैं। 80 की स्पेलिंग भी मैंने पीछे ही बताई थी आपको, EIGHTY, 80 उसी में जोड़ते चले जाएंगे जैसे कि मैंने बताया आपको। 81, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 90। क्यों? क्योंकि 9 के बाद 0 आया। जैसे ही 0 आएगा डिजिट चेंज हो जाएगी। ऊपर 8 था तो 9 हो जाएगी। जो होती है डिजिट उसके आगे वाली डिजिट आ जाती है। 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 और लास्ट में चेंज हो गई। NI 9 था, 9 में TY जोड़ दिया, 90, इसकी स्पेलिंग हो गई। हिंदी में देखें तो 81, 81 बोलते हैं बहुत से लोग। 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90। तो ये रहा इंग्लिश में और ये रहा हिंदी में। अब आगे देखते हैं। तो आगे देखेंगे 90 की मैंने भी आपको पीछे ही लिखवाई थी। 90 की स्पेलिंग NINE, 9 में TY जोड़ देंगे 90 हो जाता है। ठीक है, सिर्फ TY जोड़ देते हैं 9 में, 90 हो गया। इसी के आगे 91, 92, 93 से जोड़ते चले जाएंगे। 91, 91, 92, 92, 93, 94, 95, 96, 96, 97, 98, 99, 99। अब आप देखेंगे जैसे ही 9 के बाद 0 हुआ तो आगे की भी डिजिट चेंज हो जाएगी। जैसे कि मैंने बताया, तो ऊपर डिजिट क्या थी 9, तो क्या हो जाएगा यहाँ 10। इस तरह से डिजिट चेंज हो जाती है। 9 के बाद 0 आया, ठीक है, क्योंकि हम उन्हीं डिजिट से बनाते हैं 10 डिजिट जो हैं। तो 9 के बाद आ गया 0, वापस वही चलती रहती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 0 आ गई। तो जैसे ही 9 के बाद 0 आया, यहाँ तो आ गई 0। यहाँ क्या रहेगा, 9 के बाद कौन सी डिजिट आती है 10, तो यहाँ 10 कर दिया तो जो हो गया 100। 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, इससे बोलेंगे 100। तो इसकी स्पेलिंग याद रखिएगा, बस यही अलग है थोड़ी सी। अब इसमें देखेंगे 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 भी बोलते हैं और 100 भी बोलते हैं। या तो आप 100 बोल दीजिए या फिर 100 बोल दीजिए। तो ये थी 1 से लेकर 100 तक की गिनतियाँ किस तरह से आगे बढ़ती जाती हैं। इसी तरह से आगे बढ़ती जाएंगी, अनंत तक चली जाएंगी। इन्हीं से 100 तक अगर आपको गिनती आ गई तो इन्हीं से आप बहुत सारी गिनतियाँ बना सकते हैं आसानी से। मैंने आपको बताया मैं बेसिक टू एडवांस चलूँगा, बिल्कुल जिन पे गिनतियाँ नहीं आती, लिखना नहीं आता, मैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक चलूँगा। टेबल काउंटिंग सब कराते हुए चलूँगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। बेसिक से एडवांस की ओर चलेंगे, फिर उसके बाद वर्कशीट भी कराएंगे हम आपको। तो 0 से लेके 9 तक डिजिट थी 10, उन्हीं डिजिट से हमने सारी जितनी भी संख्या होंगी इन्हीं से बनेंगी, इन्हीं 9 10 डिजिट से बनती हैं। तो 100 तक हमने देखी, इसी तरह से आगे बढ़ती चली जाती हैं।
ठीक है। अब जो है मान लीजिए 100 के आगे की गिनती हमें लिखनी है, 100 के आगे क्या आएगा। मान लीजिए यहाँ पे अभी आपने देखा जो है अभी यहाँ 100 है, 100 के आगे मैं बोलूँ काउंटिंग्स लिखनी है आपको, तो ये 100 था, तो 100 था, तो 100 के आगे की काउंटिंग क्या होंगी, तो ये तो आगे सेम रहेगा, बस 1 जुड़ जाता है, 1, 101, 102, पीछे का यही रहेगा, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, क्योंकि 9 था, जहाँ हो गया 10, तो 110। इस तरह से आगे की ओर गिनतियाँ बढ़ जाती हैं। अब ऐसी 110 के आगे हमें लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे, 10 के बाद क्या आता है, 11। एक तो यह था, हमें इससे मतलब नहीं है, 10 के बाद क्या आएगा, 11। 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 10 के बाद आ गया 11, 111, फिर 112, 113, ठीक है, 114, 115, 116, 117, 118, 118, 119, ठीक है। तो वही स्पेलिंग जो हमने वहाँ करी थी, आपको ध्यान होगा 1 2 3 जो पढ़ रहे थे हम। 19 के बाद क्या आता है, यहाँ चेंज करते जाएंगे, 19 के बाद क्या आता है, 20, ठीक है। फिर आगे ले आएंगे ऐसे ऐसे ही, 20 के बाद क्या आ जाएगा, 1 तो यही रहेगा, 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25, ये 1 साम्स ये रहेगा ही, ठीक है। 126, 127, 128, 129, 130, ऐसे 30 के बाद क्या आ जाएगा, ऐसी बढ़ती चली जाती हैं। 131 के बाद 131, 132, इसी तरह से काउंटिंग आगे की ओर बढ़ती चली जाएंगी। 200, फिर 200, 300, 400, 500, 600, 700, ऐसे आगे बढ़ती चली जाएंगी काउंटिंग्स के साथ। लेकिन मेन जो काउंटिंग्स हैं वो 1 से 100 तक हैं, उनकी हमें स्पेलिंग्स भी आने चाहिए, नंबर नेम्स आने चाहिए, उन्हें हिंदी में लिखना आना चाहिए, इंग्लिश में लिखना आना चाहिए, क्योंकि आगे काम आने वाले हैं। जब हम प्लेस वैल्यू पढ़ाएंगे, आपको इकाई अंक, दहाई अंक पढ़ाएंगे, तो इनकी जो स्पेलिंग्स हैं वो आपको बहुत ज़रूरी पड़ेंगी, इसलिए मैंने 1 से 100 तक आपको ये कराई हैं, आगे भी मैं कराऊँगा। तो जी हाँ, मैं एक बार सारा रिवीजन करा देता हूँ। अब तक ये हैं 1 से लेकर 100 तक गिनतियाँ, काउंटिंग्स, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद आया 10, 10 के बाद जैसे ही क्या होगा, 0 के बाद क्या शुरू हो जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 ऐसे ही रहने दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उतार लिया, 9 के बाद फिर 0 आया, देखा आपने, ठीक है। यहाँ क्या था, 1 था, यहाँ देखिए, यहाँ क्या था, 1 था, तो 1 के बाद वाली डिजिट, जैसे ही यहाँ 0 आ जाएगा तो यहाँ जो डिजिट होगी उसके बाद वाली डिजिट ले लेते हैं। तो 1 के बाद क्या आता है, 2, 1 के बाद क्या आता है, 2। ऐसे ही यहाँ क्या आता है, 9, 9 के बाद जैसे ही 0 आया तो 2 के बाद वाली डिजिट ले ली 3, ऐसे ही 9 के बाद जैसे ही 0 आया, 3 के बाद वाली डिजिट ले ली 4, 9 के बाद जैसे ही 0 आया, 4 के बाद वाली डिजिट ले ली 5, 9 के बाद जैसे ही 0 आया, 5 के बाद वाली डिजिट ले ली 6, 9 के बाद 0, 6 के बाद 7, 9 के बाद 0, 7 के बाद 8, 9 के बाद 0, 8 के बाद 9, 9 के बाद 0, 9 के बाद 10। इस तरह से नीचे बदलते चले जाते हैं और आगे की डिजिट उसी तरह बढ़ती चली जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50, ठीक है। इन्हें मैं हिंदी में भी करा चुका हूँ, आपको इंग्लिश में भी करा चुका हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 या फिर 100, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, रिवीजन करा दे रहा हूँ। हर संख्या एक दूसरे से बड़ी होती है अगर हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो, ठीक है। और अगर हम पीछे की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर हम पीछे की ओर बढ़ रहे हैं, जैसे 20 से 19 पे गए, 19 से 18 पे गए, 18 से 17 पे गए, 17 से 16 पे गए, तो ये घट रही हैं, ठीक है। आगे की सारी संख्या एक दूसरे से बड़ी हैं, अगर पीछे करेंगे तो ये घट रही हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अब मान लीजिए, सॉरी, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें 60 के बाद क्या आता है, तो आप तुरंत बता देंगे 60 के बाद 61 आता है, यानी कि ये आफ्टर है इसके, ये क्या है आज के, आफ्टर है, यानी कि बाद है, ठीक है। मैं आपको बोलूँ 70 के बाद क्या आता है, तो आप तुरंत बोलोगे 71, ये क्या है, इसके आफ्टर है, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूँ 52 से पहले क्या आएगा, तो आप तुरंत बोलोगे 52 से पहले तो 51 आता है, तो ये क्या है इसके, ये बिफोर है, यानी कि पहले है, ये आप देख पा रहे हो।
अब मैं बड़े और छोटे की बात करूं कि इनमें से बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। मान लीजिए मैं लिखूं 90 और 60, कौन सा बड़ा है? 90 देखिए कितना आगे है और 60 बहुत पीछे है, तो ये आगे है, आगे वाला बड़ा होता है, तो ये बड़ा है और ये छोटा है। ऐसी मैं बात करूं 100 और 80 में कौन सा बड़ा है भाई? तो 100 यहाँ, 80 बहुत पीछे है, तो ये 100 बड़ा है, 80 छोटा है। ऐसी मैं बात करूं 47 और 40 में बात करूं तो 47 कहाँ है? 47 ये है, आगे है, ठीक है, और 40 पीछे है, तो ये बड़ा है। इस तरह से हम बड़े छोटे निकालते हैं, ग्रेटर देन स्मॉलर देन निकालते हैं, बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है, बिफोर आफ्टर निकालते हैं। इसी तरह मैं बोलूँ 62 और 64 के बीच में कौन सी संख्या आएगी, तो आप क्या बोलोगे? 62 और 64 के बीच में कौन सी संख्या आ रही है, ज़रा देखेंगे, 63 आ रही है, तो हम यहाँ लिख देंगे 63। तो ये तो इससे हो गई बिफोर, पहले हो गई, ये तो इससे बिफोर पहले, और ये वाली हो गई 64 आफ्टर, ठीक है, और बीच वाली क्या हो गई 63, इसे बोलेंगे बीच वाली, यानी कि बीच में बोलेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं इंग्लिश में बिटवीन, ठीक है। पहली वाली संख्या बिफोर, बाद वाली संख्या आफ्टर, बीच वाली संख्या बिटवीन। ग्रेटर देन स्मॉलर समझ गए होंगे, आगे वाली संख्या बढ़ती चली जाती है, पीछे वाली संख्या घटती चली जाती है। ये मैंने अभी तक आपको बताया। ऐसे ही सारी काउंटिंग्स आगे की ओर चलती जाती हैं तो वो बड़ी होती हैं, पीछे की ओर छोटी होती हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसके साथ दो चीज़ और मैंने शुरुआत में बताई थी, फॉरवर्ड काउंटिंग आगे की ओर गिनती और बैकवर्ड काउंटिंग उल्टी गिनती। अगर फॉरवर्ड काउंटिंग आपको कहीं से भी दे दें, मान लो आपको दे दिए 65 के आगे की फॉरवर्ड काउंटिंग लिखिए, तो आप तुरंत लिख दोगे फॉरवर्ड काउंटिंग 65 के आगे की, फॉरवर्ड काउंटिंग आगे की ओर। 65 के आगे की गिनती ये हैं 66, 67, 68 और 69, ठीक है। थोड़ा जल्दी में लिख रहा हूँ, सॉरी, 66, 67, 68, 69। वहीं अगर आपको बैकवर्ड काउंटिंग पूछे, बोले 70 के पीछे की गिनती लिखिए, पीछे की गिनती, तो 70 के पीछे की आप बता देंगे इस तरह से, 70 के पीछे यानी 69, 68, 67, 66, ये आप देख पा रहे होंगे। तो ये तो हो गई बैकवर्ड यानी कि पीछे की ओर। बैक माने क्या होता है? पीछे, पीछे जाना, बैक माने पीछे, बैकवर्ड पीछे की ओर, BAC के बैकवर्ड। और जो हो गई फॉरवर्ड यानी कि आगे की ओर जाके सीधी गिनती, ये हम देख सकते हैं। इस तरह से कहीं से भी हम उठा के आपको मिल जाए, आप आराम से दे सकते हैं। मान लीजिए 10 से आगे की गिनती फॉरवर्ड तो 11, 12, 13, 14, 10 से पीछे की गिनती तो 9, 8, 7, 6, 5, 29 से आगे फॉरवर्ड तो 30, 31, 32, 33, 34, 35, और बोले 39 से पीछे की बैकवर्ड 38, 37, 36, 35। इस तरह से आगे बैकवर्ड और फॉरवर्ड हम पता लगा सकते हैं। तो जैसे 1 से लेके 100 तक काउंटिंग, इसमें आपने बिफोर आफ्टर देखा, पहले बाद में, ग्रेटर देन स्मॉलर देन देखा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड देखा, आगे की ओर गिनती किस तरह से बढ़ती हैं, पीछे की ओर गिनती किस तरह से घटती हैं। और हर गिनती में सिर्फ एक डिजिट का अंतर होता है, 1 का डिजिट का अंतर होता है सिर्फ और सिर्फ। इसमें 1 का अंतर है, इसका 1 का अंतर है, इसमें 1 का अंतर है, एक बढ़कर है बस। हर गिनती एक दूसरे एक बड़ी है और एक ही छोटी है। अगर पीछे की ओर बोले, कोई बोले 83, 84 से कितना बड़ा है? 1 बड़ा है। कोई पूछे 85, 84 से कितना छोटा है? 1 छोटा है। तो एक गिनती दूसरे से एक बड़ी होती है और एक ही छोटी होती है। अगर पीछे की ओर चलें तो एक गिनती एक दूसरे से छोटी होगी एक बार और बड़ी होगी तो एक बार। जैसे कि मान लीजिए ये लिखा हुआ है 2 है, 1, 2 कोई भी चीज़। मान लो यहाँ लिखा हुआ है 3 और ये लिखा हुआ है 3, तो देखो 1, 2, 1, 2 तो कितनी ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। तो कोई भी गिनती इससे 1 ज़्यादा है और यहाँ 1 कम है। अगर पीछे की ओर जाएंगे तो गिनती 1 कम है, 1 और ये 1 इससे ज़्यादा है। तो कोई भी गिनती अगर किसी से बड़ी है, अगर रेगुलर आ रही है तो 1 बड़ी है, अगर सीरीज़ में आ रही हैं, लगातार आ रही हैं, तो एक जो काउंटिंग है वो एक दूसरे से 1 बड़ी है। ये नहीं है कि 15 है और आप बोले 15 और 78 में एक का अंतर है, नहीं। मैं बोल रहा हूँ अगर लगातार आ रही है, 26, 27 से 1 बड़ी है और 26, 25 से 1 छोटी है। बोले 25 कितना छोटा है? 26 से 1 डिजिट छोटा है। 26 कितना बड़ा है? 27 से 1 डिजिट बड़ा है। तो इस तरह से हमने बहुत सारी इसमें चीज़ें देखी 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग में, और आगे की ओर इस तरह से बढ़ते जाएंगे। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जोड़िए। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ऑनलाइन क्लास मिलेगी मैथ की, डरने की कोई बात नहीं। बिल्कुल बेसिक से एडवांस की ओर चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे।
PDF भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, वर्कशीट भी मैं आपको कराऊंगा। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। आपके घर में छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं जिस पे मैथ नहीं आते, डरने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमको आ जाएंगी। जब तक के लिए मैं अंशु गोस्वामी आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।